ने प्रतिबिंब के रूप में देखा कि कण कण में परमात्मा ही, कण कण में परमात्मा नहीं है। ये तो परम धाम के अंदर ही दिखा दिया कि किस तरह से एक परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। बस ये जो खेल है, ये जो खाल माया के ब्रह्मांड है, ये तो इसी भांति है जैसे सूर्य के अंदर से निकलते हुए अनंत किरणों में से एक किरण की भी, एक कलाओं में से एक कला है। इस प्रकार से ये काल माया का ब्रह्मांड है, अन्यथा सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। यही तो मेरे धाम के धनी के अंदर का इल्म है, जो आज तक ना तो हम रूहों को पता और ना ही इस खेल में होने वाले जीवों को पता। ये मेरे धनी के अंदर की जो चेतना, उस चेतना के अंदर जो ज्ञान निहित है, क्योंकि मेरे प्राणों के प्रियतम को सब कुछ पता है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है। उनके अंदर का जो ज्ञान बाहर प्रकट हो रहा है, तो वो मेरे धनी के हृदय के राज को, परम धाम के जर्रे जर्रे को, अक्षय ब्रह्म के भी चारों अंतःकरणों के प्रकाश को, उनकी अनंत लीलाओं को, और उन अनंत लीलाओं में से भी जो उनकी एक लीला काल माया के ब्रह्मांड बनाना और मिटाना, इन सब के राज खोल खोल कर मेरे धाम के धनी जो दिखा रहे हैं, यही इल्म का सागर है, यही इल्म का सागर है। जरा देखो तो सही, किस प्रकार का ये संबंध है, किस प्रकार के ये रस हैं। जो चेतना है, चेतना के अंदर रस ही रस है, पूर्णार्थपूर्ण रस से सरोवर है। इसीलिए तो मैंने अपना नाम रसो व ब्रह्म और ब्रह्म रस रसो कहकर वर्णन कराया है। मैं रस रूप हूँ। जी लिखा, मंगल रसिक बदन की शोभा, निर्घन था मन मोहे। अति रसीले मेरे धनी का हृदय ही जब रस का भंडार है, तो वो रस गुण अंग इंद्रियों में नहीं बाहर प्रकट होगा। इन रसों को देखिए तो सही, जो नौ रस है, नौ रसों का तो वर्णन किया, लेकिन 10वां रस तो मेरे धनी के अंदर वो इश्क का रस है, वो आनंद का रस है, वो प्रेम का रस है, जो इस काल माया के ब्रह्मांड में नहीं, ये मेरे धाम के अंदर ही है।
इसलिए मेरे धाम के धनी के चेतना से जो रस निकलता है, वो रस पूरे गुण अंग इंद्रियों में बाहर जब प्रवाहित होता है, तो एक एक इंद्री के अंदर वो रस ही रस, रस ही रस, रस ही रस की नहरें बहती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए तो मेरे परम धाम के अंदर भी जितने भी नहरें, तालाब, ताल, सागर, समुद्र जितने भी नजर आ रहे, सब क्या है? रस। कोई चीज है ही नहीं जो बिना रस के हो। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे आकाश हो, सर्वत्र रस ही रस है। और उस रस में क्या है? सुगंधी, इश्क की सुगंधी, एक दिली की सुगंधी, उनके सौंदर्य की सुगंधी। रस को अनुभव कीजिए। मेरे धनी के नेत्र कितने रंग और रस से भरे हैं। मेरे धनी की रचना, जिन रचना से मीठे मीठे शब्द निकलते हैं, जो इतना आनंदित करते हैं, तो रस ही तो है। ये जब संबंध जुड़ता है, तभी इस रस का पता चलता है। यही बढ़ता बढ़ता जब अनंत हो रहा है, तो इसको सागर ना कहूं तो क्या कहूं? जिसकी कोई और छोर, कोई आर पार नजर ही ना आए। कहीं ना कहीं से तो शब्द देने पड़े। यही मेरे धनी के अंदर का रस सागर है। महसूस कीजिए, एक भी धनी के अंदर की रस की अनुभूति हो जाए, उसका स्वाद आ जाए, समझो मैं धनी के इस निस्बत के सागर में पहुंच रही हूँ। क्योंकि ये निस्बत से ही मिलता है। बिन संबंध ना पाइए, कोटि कोटि करे आचार। ये रूह के भाग्य में लिखा है। संबंध को महसूस कीजिए, और इस संबंध से जो अनंत सुख, अनंत रस मिलते हैं, इनका अभ्यास शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब जरा देखो तो सही, मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, कितने कृपा के सागर हैं, कितने मेहर के सागर हैं मेरे धनी। पल पल कैसे मेरे धनी के अंदर से ये प्रेम भरी दृष्टि निकल रही है, जिसमें हम रूहें कितने सरोबार हो रही हैं। ये सब हम कैसे जान पा रहे हैं? अपने धनी की इसी मेहर के कारण। मेहर का दरिया दिल में लिया, तो रूहों के दिल में खिल देखन का विचार आया। मेरे धाम के धनी के दिल में ये मेहर, ये प्यार उमड़ उमड़ कर आया, तो दिल में आया, क्यों ना मैं अपनी रूहों को
अपने दिल के सारे भेद बताऊं, एक नया लाड लड़ाऊं। ये भांति भांति के जो सुख, भांति भांति के जो लाड़ लज्जत दे रहे मेरे धनी, का कोई पारावार नहीं है। यही है कि मेहर के सागर में अनंत लहरें उठ रही है, और सागर जो मेहर का, शो शोभा अतिलेत, लहरें आवे मिहिर सागर, खूबे सुख समेत, खूबे सुख समेत। मेरे धनी के हृदय के अंदर से जो लहरें उठ रही हैं, उन लहरों में मेरे धनी की कृपया, वो प्रेम भरी दृष्टि भी समाहित है। और जितना जितना वो विस्तार होता जा रहा है, उतनी उतनी ही नई नई लहरें इस सागर में उठ रही है। और देखे तो मेरे धनी के अंदर की अनंत लहरें है, अनंत प्रकाश है। जिस मेहर में ये सातों सागर समाहित है, भी मेरे धनी का नूर नजर आता है, तो कभी मेरे धनी की सुंदर शोभा नजर आती है, तो कभी मेरे धनी के हृदय की एक दिली नजर आती है, तो कभी श्रृंगार से सज्जित होकर मेरे धाम के दूल्हा इतने प्यारे लगते, इतने प्यारे लगते हैं कि बस मैं देखती ही रहूं, देखती ही रहूं, देखती ही रहूं। और इनको देखते देखते हृदय में जो प्रेम उमड़ कर आता है, तो वो भी इसी मेहर के सागर में कृपा के कारण ही है। जब आज मुझे अपनी पहचान हो रही है, इस ब्रह्मांड की पहचान हो रही है, अक्षर की पहचान हो रही है, अपने धाम धनी की पहचान हो रही है, ये सब क्या है? मेरे धनी की मेहर से ही तो पहचान हो रही है। इसी मेहर के सागर के अंदर ही इल्म का सागर समाहित है, और इसी मेहर से, इसी कृपया से तो मुझे अपने संबंध की, अपने निस्बत की पहचान हुई, अन्यथा सब कुछ भूली भी नहीं। यही है मेरे धनी के अंदर का मेहर का सागर, चेतना। इस चेतना के अंदर से नित्य निरंतर निकलते इस प्रकाश, इस नूर को देखिए, सब कुछ इसी के अंदर समाहित है। और ये विशेष रूप से मेरे धाम के धनी हम सब रूहों को दिखा रही है कि देखो देखो। भले ही मैंने यहाँ के शब्दों को ले लेकर वर्णन कर दिया कि ऐसा सागर है, ऐसा उज्जवल जल है, ऐसे 12,000 टापू हैं, ऐसे चारों तरफ सुंदर सुंदर बाग बगीचे और महल मंदिर हवेलियां हैं, लेकिन और अंदर की दृष्टि से देखो रूहो, तो ये मेरा हृदय ही है। ये प्रेम रूपी जो रस भरा हुआ है, यही जल को उपमा देकर वर्णन किया। और जो इसके अंदर टापू है, वो ही टापू मेरे हृदय के गूंज हैं, छिपे राज हैं, जिनको तुम इस इश्क रूपी दरिया में डूबकर ही मेरे इस दिल के गूंज राज को प्राप्त कर सकती हो।
और जो जल से बाहर हवेलियां चारों तरफ दिखाई, वो मेरा बाहरी ज्ञान है। एक जाहिरा है तो एक बातूनी है, और इस एक में सब समाहित हैं और सब में एक है। तो यही दिखा दिया कि मेहर के सागर में सब रंग, सब रस, सब गुण, सब स्वाद निहित है। सब में एक और एक में सब है। इसी मेहर में ही बैठकर हम धनी की मेहर को देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी चेतना से जो निकल रहा है अनंत प्रकाश, भला एक किरण के माध्यम से इन सबको कैसे नापा जाए? नहीं नापा जा सकता। इसीलिए मेरे धाम के धनी कह रही हैं इंद्रावती जी के माध्यम से कि मेहर जो ठाड़े रहे तो मेहर मापी जाए। अगर मेरे धनी की मेहर थोड़ी देर के लिए ठहरे तो नापी भी जाए, लेकिन ये तो जितनी देखो इतनी नित्य निरंतर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो इसके और छोर का पार नहीं पाया जा सकता। तो मेरे धाम के धनी ऐसे अनंत सागरों के भी सागर हैं जिनका पारावार नहीं। ये तो मेरे धनी ने अपनी पहचान देने के लिए एक बूंद के माध्यम से दिखाया है कि देखो, ये तो मेरे धनी के हृदय की एक बूंद है जो अक्षर ब्रह्म सत अंग के माध्यम से ये हमें जाहिर करके दिखा रही है। नहीं तो ऐसे तो अनंत सागर मेरे धनी के हृदय। एक बूंद आई हक दिल से, दिन कायम किए थिर चर। और एक बूंद की सिफत देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर, हक दिल में कई सागर। तो ये ना समझे कि हमने धनी को पार पा लिया है, धनी को पूर्ण रूप से समझ लिया है। नहीं, न जाने कितने राज अभी भी मेरे धनी के दिल में छिपे हुए हैं, जिन राज के माध्यम से धनी हमेशा उस आनंद में डुबोई रखेंगे। ऐसे मेरे धाम के धनी, ऐसे मेरे प्राणों के प्रियतम, आपके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम, कोटान कोट प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय।